हेलो स्टूडेंट, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्टिविटी रेशियो। ठीक है ना। आज अपन किस बारे में पढ़ेंगे? आज अपना थर्ड अपन ने करंट रेशियो पढ़ लिया, मतलब लिक्विडिटी रेशियो पढ़ लिया, उसमें करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो पढ़ लिया। फिर अपन ने सोलवेंसी पढ़ लिया। आज अपन पढ़ेंगे कौन सा? एक्टिविटी रेशियो। थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। एक्टिविटी रेशियो, ठीक है ना। अब देखो, चलो अपना एक्टिविटी रेशियो पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो एक्टिविटी रेशियो में आपको समझना क्या है, सिंपल सी, कि आपको सबसे पहले ये याद करना है कि बिजनेस में क्या क्या चीज़ें एक्टिव होती हैं। सबसे पहले आपको वो समझना है कि बिजनेस में क्या क्या चीज़ें एक्टिव होती हैं, उन चीज़ों को लेकर चलो। देखो, ये बहुत सारे होते हैं, लेकिन अपने कोर्स में क्या है, अपने को तो उससे मतलब है। तो देखो, सबसे पहले बिजनेस में सबसे ज़्यादा एक्टिव क्या होता है? सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है वो होता है स्टॉक। फिर क्या होते हैं? स्टॉक के बाद होते हैं आपके डेटर्स। स्टॉक एक्टिव होता है, डेटर होते हैं, एक होते हैं आपके क्रेडिटर्स, ठीक है। और एक असेट्स और होती हैं, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ये तीन इंपॉर्टेंट, वो ईजी है बिल्कुल। तो देखो, बिजनेस में सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं क्या होते हैं? स्टॉक, डेटर और क्रेडिटर। उधार माल बिकता रहता है, स्टॉक आता जाता रहता है। तो डेटर को दिया, इससे खरीदा, इसको दिया, तो स्टॉक होता रहता है। तो यहाँ पे अपन तो एक्टिविटी रेशियो तो अपन पढ़ रहे हैं, आप लोगों को समझना है क्या कि बिजनेस में सबसे ज़्यादा एक्टिव क्या होता है, तो आप समझ गए। तो स्टॉक से कौन सा बनता है? स्टॉक आपका टर्न ओवर रेशो। क्या बनता है? स्टॉक टर्न ओवर रेशो। और डेटर से, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझना, डेटर के साथ में अगर डेटर बनते हैं तो डेटर के साथ में एक चीज़ और आपकी एक्टिव रहती है, उसको बोलते हैं बी आर। तो डेटर और बी आर को दोनों को मिला के अपन क्या बोलते हैं? ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है ना। तो ट्रेड रिसीवेबल समझ गए क्या बोलते हैं? डेटर और बी आर को बोलते हैं। ऐसे क्रेडिटर और जो पीपी होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल। तो ऐसे अपन को तीन एक्टिविटीज में चार सीखेंगे, लेकिन तीन में आपको सिखा रहा हूँ। कौन कौन से पहले हैं? स्टॉक टर्नओवर रेशो, फिर होता है आपका ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, फिर होता है आपका ट्रेड रिसीवेबल, आपका टर्न ओवर रेशो। ऐसे होता है ट्रेड पेएबल, आपका टर्नओवर रेशो। तो ऐसे ही इसमें अपन तीन रेशो सीखेंगे, और क्यों हुआ वो मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले तो एक्टिविटी आपको रटना नहीं है। लिक्विडिटी बोलते तो क्या लिक्विड होते हैं? करंट एसेट लिक्विड रेशो। अगर आपसे सोलवेंसी बोलते तो डेब्ट इक्विटी रेशो, डेब्ट रेशो, इक्विटी रेशो, ठीक है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ये याद करना है। ऐसे आपको एक्टिविटी रेशो बोलते तो स्टॉक टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, और एक आपका ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो। तो पहले जो अपन डिस्कशन करेंगे वो किसके बारे में करेंगे? स्टॉक टर्नओवर रेशो क्या होता है, ठीक है, ये तो पता कर लेंगे। क्यों करते हैं वे कैलकुलेट, क्या ऑब्जेक्ट है? स्टॉक टर्नओवर रेशो निकालने का ऑब्जेक्ट क्या है? तो देखो, स्टॉक टर्नओवर निकालने का ये मतलब है, इसका मतलब क्या होता है वो सीख लो। स्टॉक का टर्नओवर कैसे होता है भैया? कब स्टॉक जाता है, कब स्टॉक आता है, तो ये समझना है। देखो भैया, मैंने स्टॉक परचेज किया, उसको बनाया, बना के तैयार किया, उसमें प्रॉफिट ऐड करके भेज दिया। तो प्रॉफिट ऐड करने का काम होता है ऑफिस वालों का, करते हैं, फैक्ट्री में खाली बनाने का काम है। तो स्टॉक का टर्नओवर तो फैक्ट्री में होता है, कब आया कब गया। तो कुल मिला के जो माल आपने बनाया है वो जब बिक जाएगा, जब दूसरा बनेगा, पसंद में आती है, ये तो बनेगा ही नहीं, या फिर ऑर्डर पड़े हैं तो बनेगा। तो कुल मिला के बात होती है, जो माल बन के तैयार पड़ा है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ आपका गुड सोल्ड। क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। आपको 11वीं क्लास में आपने सीखा होगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकलता है। इसके दो फॉर्मूले थे निकालने के। एक होता है कि अगर आप, जैसे मैं बोलूँ, अगर आप अपनी सेल में से किसको लेस कर दो? प्रॉफिट को, मतलब ग्रोस प्रॉफिट को लेस कर दोगे तो क्या आ जाएगी? आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट बना लेंगे। तो जब भी अपने से स्टॉक टर्नओवर से पूछे तो छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, अपने आप आपको जीबी पता लग जाएगा। सेल में से लेस कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। दूसरा फॉर्मूला क्या था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का? आपने सीखा होगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये होती है टोटल कॉस्ट। इसमें से इतना नहीं बिका उसको हटा दो, मतलब क्लोजिंग स्टॉक नहीं बिकता उसको हटा दो भैया, तो बाकी क्या बच जाएगी आपकी
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बच जाएगी। तो ये 11th क्लास की बात बता दी मैंने अभी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट। क्योंकि देखो, अगर कोई चीज़ आपने 100 रुपये में बनाई, 100 में तो बेचेंगे नहीं, अगर आप उसमें 20 रुपये ऐड करते हो तो कितने में बेचेंगे, 120 में। तो ये तो हो गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये हो गया आपका ग्रोस प्रॉफिट और ये हो गई आपकी सेल। तो सेल में से, सेल के अंदर इसका मतलब 120 में आपका प्रॉफिट भी इंक्लूड है, सॉरी 20 रुपये आपका प्रॉफिट भी इंक्लूड है और आपकी कॉस्ट भी इंक्लूड है, तो दोनों इंक्लूड है। अगर मैं सेल में से प्रॉफिट लेस कर दूँ तो आपकी कॉस्ट ही बचेगी भैया। तो इसका यहाँ पे फॉर्मूला बनता है, जो अपना क्या फॉर्मूला बनता है, सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दूसरा आपने 11th क्लास में सीखा होगा, ओपनिंग स्टॉक कितना शुरू में खरीदा, कितने पैसे और लगाए, कितना खर्चा हुआ, तो टोटल खर्चा, टोटल कॉस्ट में से जितना नहीं बिका उसको हटा दो, बाकी मतलब बाकी बिक गया, तो ये होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। तो स्टॉक टर्नओवर रेशो का मतलब आपने से क्या पूछना चाहता है, स्टॉक टर्नओवर रेशो का मतलब बताऊंगा वीडियो क्या होता है। तो स्टॉक टर्नओवर रेशो मतलब स्टॉक का टर्नओवर कब होगा, कब आएगा, कब जाएगा, जब जो बनाया वो बिकेगा, जब दूसरा अगला बनेगा। तो जो बन के तैयार होता है वो होती है अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितना पैसा उसमें लग चुका। अब इसमें अपन डिवाइड करेंगे किस चीज़ का, इसमें डिवाइड करेंगे, स्टॉक टर्नओवर से निकाल रहे हो तो भाई इसमें डिवाइड होगा एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैंने आपको निकालना सिखाया, ठीक है ना। तो ये जो आपने निकालना सीख रहे हैं, ये क्या होता है, क्यों निकालते हैं, वो चीज़ समझो। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मान लीजिए यहाँ पे कितनी दे रखी है, 5 लाख दे रखी है। ओपनिंग स्टॉक 1 लाख मान लेते हैं, क्लोजिंग 2 लाख मान लेते हैं, ओपनिंग 2 लाख मान लेते हैं, क्लोजिंग को आप 3 लाख मान लो, टोटल हो गया 5 लाख। 5 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा आपका 2.5 लाख। तो इसमें मैं 2.5 लाख से डिवाइड करूँगा, तो 5 में 2.5 गया तो कितना आएगा 2। अब क्या यहाँ पे लिखना क्या है, 2 टाइम। अब टाइम क्यों लगाया मैंने, क्योंकि आप निकाल रहे हो स्टॉक टर्नओवर रेशो। इसका मतलब ये पूछ रहा है आपसे कि साल में कितनी बार आप स्टॉक बना के बेचते हो। तो पूरे साल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5 लाई, उसमें एवरेज से डिवाइड किया तो यहाँ पे कितना आ गया एवरेज 2 टाइम, मतलब अपन साल में 2 बार माल बनाते हैं, समझे। तो स्टॉक टर्नओवर रेशो का मतलब क्या होता है कि साल में आप कितनी बार गुड्स को बनाते हो, वो होता है आपका स्टॉक टर्नओवर रेशो। ठीक है, यानी अब देखो साल में आपने कितनी बार माल बनाया 2 टाइम, 2 बार बनाया भैया। अब दूसरी चीज़ और समझो, एक अगर मैं बोलूँ साल में आपने 2 बार बनाया तो 1 बार बनाने में कितने महीने लगे, तो आप बोलोगे बिल्कुल सिंपल है। तो पूरे जो 12 महीने हैं, 12 में कितना भाग दूंगा 2 का। 2 क्या चीज़ है, स्टॉक टर्नओवर रेशो। तो आपने क्या किया 12 के अंदर किसका भाग लगाया, स्टॉक टर्नओवर रेशो का, कि पूरे साल में 12 महीने होते हैं, साल में 2 बार बनाते हैं, तो कितने आ गए 6 महीने लग गए भैया। तो 1 बार बनाने में 6 महीने लगते हैं। तो ये तो हो गए महीने। अगर मैं आपसे वीक पूछूँ तो आप क्या करोगे, पूरे साल में कितने वीक होते हैं 52, तो 52 में आप 2 से डिवाइड कर दोगे, 62 में कितना आ जाएगा 26 वीक लगते हैं 1 बार बनाने में। तो अगर आपको क्या, अगर वीक में निकालना है तो आपसे महीने में पूछेगा या वीक में पूछेगा। वीक में पूछे तो कितना आ जाएगा 52 डिवाइड बाई स्टॉक टर्नओवर रेशो। अगला अगर दिनों में पूछ ले तो 365 डिवाइड बाई 2 कर देंगे। अब देख लो भी ऐसा जो भी आधा होता है वो कर देना। तो कितना होता है 180 और 180 182.5 कुछ ऐसा आएगा। तो 1 बार बनाने में 182 दिन लगते हैं, मतलब 26 वीक लगते हैं, मतलब 6 महीने लगते हैं भैया। बात समझ में आई क्या। तो अगर आपसे दिन में पूछ ले तो मैंने 365 में भाग दिया। अब मैं क्या निकाल रहा हूँ वो समझ लो। मैंने आपसे ये पूछा कि पूरे साल में आप 2 बार माल बनाते हो, तो ये तो हो गया आपका स्टॉक टर्नओवर रेशो। तो भैया 1 बार बनाने में कितना टाइम लगता है भैया, महीने पूछे तो 12 से डिवाइड कर दो स्टॉक टर्नओवर रेशो को, वीक पूछे तो 52 से, और दिन पूछे तो 365 से। ठीक है, तो ये क्या चीज़ निकल के आती है भैया, ये क्या चीज़ निकल के आई, तो इसको बोलते हैं स्टॉक वेलोसिटी रेशो। क्या बोलते हैं, स्टॉक वेलोसिटी रेशो। तो फॉर्मूला क्या हो गया, या तो महीना मंथ पूछ लेगा, या आपसे दिन पूछ लेगा, या अपने से वीक पूछ लेगा, डिवाइड बाई स्टॉक आपका टर्नओवर रेशो से आपने इसको डिवाइड कर दिया। पास में आएगा।
तो अभी मैंने आपको 2 फॉर्मूले निकालना सिखाए। एक तो सीखा आपने स्टॉक टर्नओवर रेशो, कि स्टॉक टर्नओवर रेशो क्या होता है। इसका मतलब आपको क्या पूछना जाता है कि साल में आप कितनी बार माल बनाते हो, ठीक है। तो माल बनाने के लिए जो पड़ा पहले उसको बेचेंगे, तो जो पड़ा उसको क्या बोलते हैं, वो अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है, डिवाइड बाई एवरेज स्टॉक से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा कि साल में कितनी बार अपना स्टॉक का टर्नओवर होता है। तो 2 बार होता है। तो एक बार बनाने में कितने दिन, कितने वीक, कितने मंथ लगते हैं, तो जो भी आया है उसमें अपन स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला का डिवाइड कर देंगे, जो भी आया उसका। तो ये जो निकल के आता है दिन या वीक या मंथ जो भी निकल के आते हैं, ये क्या होता है अपना स्टॉक वेलोसिटी, मतलब कितनी टाइम लगता है उसको वेलोसिटी स्पीड होने में, कितना टाइम लगता है, बात समझ में आई। तो ये अपन स्टॉक टर्नओवर रेशो और स्टॉक वेलोसिटी रेशो सीखा, समझ गए, रटना नहीं है। स्टॉक टर्नओवर मतलब स्टॉक का टर्नओवर कैसे होता है याद रखना है, जब कॉस्ट ऑफ गुड्स का हिसाब होगा और ये आ गया तो नीचे भी स्टॉक है तो एवरेज स्टॉक का डिवाइड कर दो, बात समझ में आई। तो ये होता है अपना स्टॉक टर्नओवर रेशो। इसके बाद में अगला पॉइंट चलते हैं। अब जो अगला पॉइंट है वो अगला पॉइंट है अपना ट्रेड रिसीवेबल आपका टर्नओवर रेशो। क्या बताया, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। अब ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो क्या होता है भैया, वो ध्यान से समझ लो। ट्रेड रिसीवेबल जो होते हैं, ट्रेड रिसीवेबल किसे कहते हैं आपको पता है, कि जो हमारे डेटर्स होते हैं और जो हमारे क्या होते हैं बीआर होते हैं, उन दोनों को मिला के बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल, मतलब जिनसे पैसा मिलेगा, ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर का मतलब क्या होता है वो समझ लो। तो समझना कुछ नहीं है, ये ध्यान रखो। ट्रेड रिसीवेबल्स डेटर बीआर कब बनते हैं भैया, डेटर बीआर कब बनते हैं, जब अपन उधार में सेल करते हैं। तो कुल मिला के इसको निकालने के लिए क्या चाहिए अपने को चाहिए क्रेडिट सेल चाहिए, बात समझ में आई क्या। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो अपन निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर कैसे बनते हैं भैया, ये ध्यान रखो, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल कैसे बनते हैं, जब अपन क्रेडिट सेल करते हैं। तो आगे क्रेडिट सेल याद ही रखना था। अब नीचे क्या आएगा, तो कहते जैसे एवरेज स्टॉक आया था तो यहाँ पे आएगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ये होगा मतलब। अब इसका मतलब क्या है, क्यों निकालते हैं, तो जैसे मेरी सेल आ रही है, मान ली 10 लाख की आ रही है, डिवाइड बाई एवरेज रिसीवेबल मान लो मेरे आ रहे हैं 2 लाख के आ रहे हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा 5 टाइम, कितना आएगा 5 टाइम। तो 5 टाइम क्या आया, 5 टाइम का मतलब ये है कि आप साल में 5 बार उधार में माल बेचते हो, बात समझ में आई। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, तो ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है, टर्नओवर रेशो का मतलब क्या होता है कि साल में आप कितनी बार उधार माल बेचते हो सर बताओ। तो मैंने क्या किया, उधार माल लिया, क्रेडिट सेल ली, उसमें डिवाइड किया एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का। तो इसको सोल्व करने से मेरे कितना है 5 टाइम, मतलब साल में आप 5 बार माल उधार में बेचते हैं ऑन क्रेडिट पे, ठीक है, हम सेल करते हैं, ठीक है। ये तो आपको आ गया सिंपल। अगर मैं पूछ लूँ कि 5 बार बेचा आपने, 1 बार बेचा, 2 बार, 3 बार, 4, 5 बार, तो भैया माल का बेचेंगे, इसको बेचेंगे, पैसा आएगा, फिर दोबारा, फिर यहाँ भी पैसा आएगा, फिर ये मतलब ये जो गैप है, कि जो महीने गैप आ रहा है, क्यों दे रहे भैया, 1 महीने बाद पैसा आएगा, तो आपने 5 बार माल उधार में बेचा है, तो 1 बार उधार बेचने के अगली बार कब बेचेंगे, जब उसका पैसा आएगा तभी तो बेचेंगे, बात समझ में आई क्या। तो यहाँ पे तो आपने निकाल लिया कि 5 टाइम माल आपने बेचा। अब मैं बोलूँ कि भैया पैसा कब लेते हो आप, पैसा कितने दिन में लेते हो आप। तो अगर मैं यहाँ पे समझना ध्यान से, अगर मैं 365 में 5 से डिवाइड करा दूँ, 365 में आप 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये अपन को निकालना पड़ेगा यार, ठीक है ना, थोड़ा लंबा हो गया, वो दिक्कत नहीं है। तो अगर मान लीजिए ऐसे मान लेते हैं मोटा मोटा एक तरह से, कि मैं अगर यहाँ पे 365 में कितने भाग दूँ, मैं 5 का दूँ, ठीक है। तो मान लीजिए 40 आते हैं, मान लेते हैं, ऐसे ही आएगा नहीं, वैसे आंसर लगाएगा, 40 आते हैं। इसका मतलब यहाँ पे दिन आएंगे, 40 डे आ गए। 40 डे का मतलब आप 40 दिन में गैप है ना, जो आप 5 बार माल बेचते हो, तो एक बार बेच के अगली बार बेचने का गैप कितना आता है सर, 40 दिन का आता है। तो क्या अगली बार कब बेचोगे तो पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ये 40 दिन आ गए। अगर मैं 12 में 5 का डिवाइड करूँगा तो 2 पॉइंट कुछ आएगा, कितना आएगा 2 पॉइंट कुछ आएगा, कि 10 आएगा, 2 दे देंगे तो लगभग इतना आएगा,
तो ये आ गए मंथ आ गए। अब ये क्या आया, अगर 52 में 5 से डिवाइड करूँ तो कितना आएगा, करो कितना आता है, 5 से 5 तो ये कट गया, ठीक है, मतलब 10 कुछ आएगा, मतलब 10 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है, 10.1 मान लेते हैं। तो ये क्या आ गई, वीक आ गई। तो ये क्या आया, इसका मतलब ये आया कि आप साल में अगर 5 बार माल बेच रहे हो ना, तो आप बेच दिया, अगला का बेचेंगे तो पैसा मिलेगा, तो मतलब पैसा लेने का टाइम कितना है, तो आप 40 दिन में एक बार पैसा लेते हो, मतलब 3 पॉइंट कुछ। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे पक्का का 100%, यहाँ पे 62 या 65 दिन आएंगे पक्का। तो 65 दिन लगते हैं आपको एक बार उधार बेच के पैसा लेने में, मतलब अपने को लगभग 2.5 महीने लगते हैं एक बार बेच के पैसा वापस लेने में, मतलब अपने को 10 वीक लगते हैं एक बार बेच के वापस पैसा लेने में। तो ये क्या हो गया अपना, ये पैसा लेने का टाइम हो गया। तो इसको बोलते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड। समझ गए क्या? तो अगर आपसे स्टॉक टर्नओवर से पूछे तो स्टॉक वेलोसिटी रेशो पूछ सकता है, अगर आपसे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो पूछ रहा है तो आपसे वो एवरेज कलेक्शन पीरियड भी पूछ सकता है कि भैया आप साल में 5 बार बेचते हो, ठीक है भैया 5 बार बेच दिया, लेकिन ये बताओ सर एक बार बेच के पैसा लेने में कितना टाइम लगता है। तो अपन को कुछ नहीं करना, दिन पूछे तो 65 में 5 से डिवाइड करना है। अब 5 क्या है यहाँ पे नीचे, इसका फॉर्मूला अब लिख रहा हूँ, देखो मैं नीचे, दिनों में पूछे, वीक में, मंथ में पूछे या वीक में पूछे, किससे डिवाइड किया मैंने, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो से मैंने उसको डिवाइड किया। तो ये अपना क्या होता है, ये अपना होता है एक्टिविटी रेशो का दूसरा रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। इसका मतलब क्या होता है कि साल में अपना कितनी बार उधार में माल ऑन क्रेडिट पे सेल करते हैं, बात समझ में आई। और सेल किया है 5 बार, तो एक बार पैसा लेने में कितना टाइम लगता है, तो वो होता है एवरेज कलेक्शन, मतलब कितने दिन में आप पैसा लोगे। तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको सिखा दिया, सिंपल है, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है। अब अगला चलते हैं, फॉर्मूला बनाना सीखो, रटना नहीं है, ठीक है। अब अगला ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। अब ट्रेड पेबल क्या होते हैं भैया, सर ट्रेड पेबल का मतलब होता है क्रेडिटर्स और बीपी, इनको बोलते हैं ट्रेड पेबल। अब आपको ये देखना है कि क्रेडिटर और बीपी कब बनते हैं भैया, कब बनते हैं, क्रेडिटर कब बनते हैं, बीपी कब बनते हैं, जब अपन उधार में माल खरीदते हैं, ऑन क्रेडिट पे परचेज करते हैं। तो अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए क्रेडिट परचेज, ठीक है। अब क्रेडिट परचेज आ गई तो किससे डिवाइड करेंगे, एवरेज ट्रेड पेबल, खत्म। तो यहाँ पे अब क्या मतलब है, जैसे स्टॉक टर्नओवर रेशो का मतलब क्या था कि साल में कितनी बार माल बना के बेचते हैं, वो था। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर का मतलब क्या था, साल में कितनी बार उधार माल आप बेचते हो। तो इसका मतलब क्या है कि साल में आप कितनी बार उधार में माल खरीदते हो, खत्म गेम। जैसे क्रेडिट सेल मेरी मान लीजिए दे रखी है 15 लाख की, और ट्रेड रिसीवेबल कितने आ गए, 5 लाख के आ गए, तो कितना हो गया 3 टाइम, मतलब आप साल में 3 बार उधार में माल खरीदते हो। तो भैया एक बार खरीद लिया, दोबारा खरीदोगे तो उसका पेमेंट करोगे, तीसरा कब खरीदोगे तो उसका पेमेंट करोगे। तो 3 बार खरीदा, इसका मतलब आपने 3 बार पेमेंट किया होगा। तो उस 3 बार पेमेंट करने में कितने दिन लगे, कितने वीक लगे, या कितने मंथ लगे, तो फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं एवरेज पेबल पीरियड। क्या बोलते हैं, एवरेज पेबल पीरियड बोलते हैं कि आप कितने कितने दिन में पेमेंट करोगे। तो फॉर्मूला क्या बना, डे पूछे, वीक पूछे या मंथ पूछे, तो एक बार में एक पूछेगा तो इसमें किसका भाग देना है आपको, ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल टर्न ओवर रेशो से आपको डिवाइड करना है। बात समझ में आई। तो ये मेन चीज़ है देखो आपकी स्टॉक टर्नओवर रेशो, ठीक है। अब एक एवरेज टर्नओवर रेशो और होता है, इसमें सेल के अंदर अपन टोटल से डिवाइड करते हैं, वो ईजी है, वो कर लेंगे बाद में।
ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर ये आते हैं। तो पहला अपन ने स्टॉक टर्नओवर रेशो पढ़ा, स्टॉक टर्नओवर रेशो कैसे बनता है वो मैंने आपको सिखाया। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, ट्रेड रिसीवेबल पढ़ा, और उसके साथ में कलेक्शन पीरियड पढ़ा, जैसे अपन ने वेलोसिटी पढ़ा था। फिर अपन ने एवरेज पेबल टर्नओवर रेशो पढ़ा, फिर अपन ने एवरेज आपका पेबल पीरियड पूछा कि एवरेज कितने दिन में पैसा आप पेमेंट करते हो। बात समझ में आई? तो ये अपने होते हैं, ठीक है। तो इसको मैं बाहर हटाता हूँ। और अब इसके अपनी एनसीईआरटी की बुक होगी आपके पास, उसमें 2-3 मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन इसके आते हैं, ठीक है। अब देखिए जो अपना क्वेश्चन, अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो अपनी एनसीईआरटी की बुक है उसमें स्टार्ट है इसके क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 9 से समझा रखा है, आपको पूछा है अपने से, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है कंप्यूट स्टॉक टर्नओवर रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको क्या निकालना है, तो जैसे मान लीजिए बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखना आपके एनसीईआरटी की बुक का। तो कैसे प्रेजेंट करना है बोर्ड में, आपने से क्या पूछा है, आपने से पूछा है स्टॉक टर्नओवर रेशो, ये पूछा है, ठीक है ना। कई बार इसको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो भी बोलते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं इसका फॉर्मूला। स्टॉक टर्नओवर कैसे बनता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बिकने से, उसके जाने से। तो नीचे क्या आ जाएगा आपका, अब नीचे आ जाएगा आपका एवरेज स्टॉक। तो अब यहाँ थोड़ी अपनी जगह छोड़ देंगे, यहाँ थोड़ी जगह छोड़ देंगे। तो प्रति ये पूछा है। अब नीचे अपना बनाएंगे वर्किंग नोट बनाएंगे, ठीक है। वर्किंग नोट में क्या निकालना है अपने को, सबसे पहले निकालना है अपने को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना है। फॉर्मूला आपको पता है, सेल्स माइनस जीपी या ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इसका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो देखते हैं क्या दे रखा है अपने को। तो क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है, क्वेश्चन में देखिए अपने सबसे पहले देखिए सेल, नेट रेवेन्यू कितनी दे रखी है अपने को 2 लाख रुपए की। फिर आगे दे रखा है ग्रोस प्रॉफिट भी दे रखा है आपको, कितने का दे रखा है 50,000 का। तो डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो आ ही गया कि मैं 2 लाख रुपए में से 50,000 लेस कर दूंगा तो कितना आएगा 1.5 लाख। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मेरा 1.5 लाख आ गया। मैं फटाफट यहाँ पे लिख देता हूँ, अब डिवाइड यहाँ ही करवा देते हैं आगे, ठीक है। फिर अपने को अब क्या चाहिए, एवरेज स्टॉक चाहिए। क्या चाहिए, एवरेज स्टॉक। तो क्वेश्चन में मेरे को इन्वेंट्री एट द एंड दे रखी है, मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है। स्टॉक है जो मेरा वो मेरे को कहाँ का दे रखा है, एंड का दे रखा है। एंड का स्टॉक मेरे को कितना दे रखा है 60,000 का। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2 करते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक के बारे में क्या रखा, नीचे क्या रखा है, तो क्लोजिंग लिख दिया, ओपनिंग देखते हैं। एक्सिस ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड ओवर इन्वेंट्री इन बिगिनिंग, मतलब जो क्लोजिंग है ना वो बिगिनिंग से 20,000 पे ज़्यादा है। तो ओपनिंग कितनी होगी 40 होगी भैया, 40। अब ये कितनी 60, मतलब 20 ज़्यादा ही इससे। तो ये अपना ओपनिंग स्टॉक आ गया, ठीक है। तो 1 लाख में 2 कितना आएगा 50,000 रुपये। तो यहाँ मैं 50,000 से डिवाइड करा दूंगा तो कितना आएगा 3 टाइम। इसका मतलब साल में आप 3 बार माल बनाते हो। अब स्टॉक वेलोसिटी निकालें तो वो तो इसमें पूछा नहीं है। तो दिन तो 365 में अपन डिवाइड करवाएंगे 3 का। डे पूछेगा तो वही बता दिया, मंथ पूछेगा तो 12 में, और अगर वीक पूछेगा 52 में अपन डिवाइड करवा देंगे। तो ये ऐसे आपको क्वेश्चन को प्रेजेंट करना है, ऐसे क्वेश्चन को करना है बिल्कुल सिंपल वे में, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन इसके आते हैं। और देखो और भी देखते हैं कोई क्रिटिकल क्वेश्चन आता है नहीं आता, आएगा तो वो भी अपन देखते हैं। अब अगले में तो ऑपरेटिंग रेशियो पूछा, ये मैंने बताया नहीं, ये बाद में बताऊंगा आपको मैं। फिर इन्वेंट्री पूछा, इसमें निकले क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसमें सारे मिला के पूछे, मतलब कुल मिला के बात ही है। अपने को पहले सारे के सारे करने पड़ेंगे। देखो सिंपल सी बात है, पहले अपने को सारे रेशो सीखने पड़ेंगे। सारे रेशो आ जाएंगे, उसके बाद में फिर अपने एक एक करके सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से रेशो कैसे कैसे निकलते हैं, ठीक है ना। तो एक बार अपने 3 पढ़ लिए, अपने स्टॉक टर्नओवर रेशो पढ़ लिया, अपने लिक्विडिटी पढ़ लिया, फिर अपने सोल्वेंसी, फिर अपने एक्टिविटी, फिर अपने 2 रह गए। एक तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो जो अपने नेक्स्ट वीडियो में पकड़ लेंगे, और एक और है वो भी अपन कर लेंगे। तो ऐसे वैसे अपने क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। फिर अपन सारे क्वेश्चन एक साथ कर लेंगे, फिर प्रॉब्लम अपने को बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही अपन करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसको हो सके चैप्टर अपन ख़त्म करने की सोचेंगे, ठीक है ना। तो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।